हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत दूसरा पार्ट बताने वाला हूं। इसके पहले के पार्ट में आप लोगों ने एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र देखा था, जिसके अंतर्गत एक प्रारूपिक पुष्प का एक नामांकित चित्र और उसके प्रमुख भागों को आप लोगों ने देखा था और समझा था। ठीक है, उसी के अंतर्गत चार जो प्रमुख भाग थे, कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम और जाइनोसियम। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। उस टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार जानकारी मैं आपको फिर दे दूं कि इसके पहले भी लैंगिक जनन आप पहला अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन वो था निम्न स्तरीय पौधों में जनन, लैंगिक जनन। तो उसके अंतर्गत भी आपने देखा था निषेचन के पहले, निषेचन और निषेचन के पश्च की अवस्था। ठीक है, तो वो निम्न स्तरीय पौधा था। ये है हायर प्लांट में उच्च स्तरीय पौधा है, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखा करें। इसमें भी होगा निषेचन के पहले की अवस्था, निषेचन भी होगी और फिर निषेचन के बाद की अवस्था होगी। अंतर सिर्फ हायर प्लांट में ये है कि इसमें दोहरा निषेचन होगा। उसमें सिर्फ निषेचन हुआ था, इसमें दोहरा निषेचन होगा। ठीक है, और इसके बाद जो अध्याय आपको होगी मानव जनन होगा, उसमें भी लैंगिक जनन के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। उसमें भी निषेचन, निषेचन के पहले और निषेचन के बाद, है ना, ये व्यवस्था पढ़ने को हमको मिलेगा। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करें। फिर एक बात बता दें, याद आ गई, इसके पहले के पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था। अभी तक जो इस टाइम तक जो है कमेंट्स में उसका जवाब नहीं आया। मैंने सवाल किया था, क्या परागकण ही मेल गैमेट है या कोई और है? तो मुझे लगता है उस पॉइंट पे, उस शब्द पे बच्चे ध्यान नहीं दिए होंगे, या हमारी आवाज़ बच्चे के पास नहीं पहुंचा होगा, है ना, उस लाइन को स्किप करके देख लिए होंगे या जैसा भी हो। ठीक है, लेकिन मुझे किसी बच्चे का कमेंट्स द्वारा जवाब नहीं आया, ना व्हाट्सएप के द्वारा। मैंने यही सवाल किया था कि फूल का जो मेल गैमेट है वो परागकण है या कोई और है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आज के वीडियो में लास्ट में वो जानकारी उसकी मिल जाएगी कि हकीकत में मेल गैमेट कौन है। ठीक है, चलते देखते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है निषेचन पूर्व। निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं, जिसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अब इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? इसके अंतर्गत हम देखेंगे पुष्प के जननांग। पुष्प के जननांग के अंतर्गत जो आएगा, इसको इंग्लिश में कर दें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्टो बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? इसके अंतर्गत 2 पार्ट है। ऐसे तो फूल के 4 भाग होते हैं, लेकिन हम तो पढ़ेंगे जननांग की बात। जननांग फूल के 2 ही होते हैं। एक होता है आपको पुमंग होगा, पुमंग को हम एंड्रोइशियम बोलते हैं, और पुमंग ये क्या है? मेल भाग है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेल। ये फूल का मेल भाग है, यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, और पुमंग में जो है पुंकेसर होता है। पुमंग जो है एक ग्रुप का नाम है, तो जिसमें कई पुंकेसर छोटे बड़े, है ना, सब साइज के हो सकते हैं। तो पुंकेसर का अंग्रेजी होता है स्टामेन। अब स्टामेन जो होता है, स्टामेन, प्रत्येक स्टामेन की अगर बात करते हैं तो ये कई, है ना, इसमें कई भाग दिखाई पड़ते हैं। तो मुख्य रूप से जो पुंकेसर में
है ना। एनसीईआरटी के अनुसार दो भाग दिखाई देता है, एक तो होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। लेकिन और ये दोनों को जोड़ने वाला स्थान है, उसका नाम है योजी, जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू के रूप में होता है जो ज्वाइंट करता है, इसको देखेंगे हम। तो इसको कह सकते हैं एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, लेकिन एंथर और फिलामेंट जो है ये मेन पार्ट है। ठीक है, इसका होता है परागकोश, इसका हिंदी परागकोश होता है। परागकोश में परागकोष्ठ होता है, आगे हम डिटेल से करेंगे। थोड़ा सा भी बता दूं आपको, परागकोष्ठ जिसको कहते हैं पोलन चेम्बर, पोलन चेम्बर। और इसी में आपको जो है ना, इसी में आपको है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी नहीं, लघु बीजाणु बोलिए, माइक्रोस्पोर बनेगा। ठीक है, और इसी में आपको फिर परागकण, है ना, परागकण तैयार हो जाएगा, परागकण। ठीक है, और परागकण तैयार हो जाए, उसके आगे क्या होगी, है ना। मैंने सवाल किया है कि कौन है, उसकी आगे जब इस वीडियो की लास्ट होगी तो पर्दा हट जाएगा उससे। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये जो है ये हुआ आपको मेल, फूल का मेल भाग। ठीक है, जिसकी चर्चा आज होगी। अब दूसरा होता है जयांग, ये फीमेल पार्ट है, मीन्स फूल का मादा जननांग है, जयांग बोलते हैं इसको, बोलते हैं अंग्रेजी में जाइनोशियम। और जाइनोशियम में भी क्या गुरु है ना, जाइनोशियम में भी क्या आपको आएगा, इसमें स्त्री केसर आएगा। जिसमें वहाँ पुंकेसर आया था, यहाँ स्त्री केसर आएगा। इसका अंग्रेजी जो है पिस्टिल या हम कार्पेल कह सकते हैं। ठीक है, अब स्त्री केसर भी क्या है, इसके भी पढ़ते, स्त्री केसर को देखते हैं तो इसमें भी भाग दिखा पड़ते हैं। तो इसके तीन भाग दिखाई पड़ते हैं, एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी। ध्यान दीजिएगा, ये आपको वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको। इसी भाग पर जो है जो पोलन ग्रेन वहाँ बनेगा ना, पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे आएगा इसी स्टिग्मा पे। ठीक है, वर्तिकाग्र। और दूसरा होता है वर्तिका, ये डंठल नुमा संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं। ओवरी होता है अंडाशय, ये सबसे प्रमुख भाग कहलाता है। और यहीं पे आपको ओव्यूल बनेगा, जिसको बीजांड बोलते हैं। फिर इसके अंदर जो है बीज है, फल है, बीज है, सारे चीज बनेंगे। तो मान लो यहाँ पे अंडाशय है, अंडाशय से जो यहाँ बनेगा, तैयार होगा, यहाँ पे मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, और यहाँ पे मेल गेमेट, दोनों का फिर समागम होगा। ठीक है, उसके बाद दोहरा निषेचन, है ना, उसके बाद फिर युग्मनज बनेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। तो ये आपको मैं बता दिया कि ये जो है फूल के जो जो क्या कहते हैं जनन अंग हैं, वो होता है पुमंग और जयांग होता है। और यहाँ पे मेल गेमेट निकलेगा और यहाँ पे फीमेल गेमेट निकलेगा। तो पहले हम मेल गेमेट को तैयार करें। तो आइए देखते हैं, इसका सबसे प्रमुख जो भाग है एंथर है ना, और बाकी तो सपोर्टिव है। तो यहाँ पे हम एंथर की चर्चा आगे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, अब आगे एंथर की संरचना देखिए। अब ये क्या है, इसको आप कह सकते हो थैलेमस है, थैलेमस में लगा होता है ना, जिसको पुष्पासन बोलते हैं। अब ये जो इस तरह से पूरा पुष्पासन हुआ, इसका जो है, ये अगर पर्सनल बात करते हैं, इसको हम प्रोमिक्सल इंड कह सकते हैं, समीपस्थ छोर। और इसको जो बोलते हैं, ये तो क्या है, ये आपका स्टिग्मा, क्या कहते हैं, ये एंथर है, पूरा भाग ये एंथर कहलाता है, एंथर। और ये जो इसका इंड, ये तो ये हुआ इंड व प्रोक्सिमल इंड, इसको कह सकते हैं डिस्टल इंड। ठीक है, ये एनसीईआरटी में चर्चा नहीं है, इसको समझ लीजिए, डिस्टल इंड बोलते हैं इसको। अब ये जो यहाँ पर भाग है, ऊपरी भाग, ये जो है समीप निचली भाग है, ऊपरी भाग का समीप भाग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एंथर है। अब ये जो है, इसमें कितने लोब हो गए, देखो एक पाली यहाँ है, एक पाली इधर है,
मैंने एंथर जो है ना, बाहर एंथर देखते हैं, इसमें 2 पाली, एक भी पाली है ये, और ये भी क्या है, एक पाली ये है। इसका मतलब 2 पाली हो गए। तो एंथर को हम क्या कह सकते हैं, द्विपालित संरचना। द्विपालित संरचना कौन हो गया, एंथर। परागकोश क्या हो गया हमारा, परागकोश जो क्या कहते हैं इसको, द्विपालित संरचना, बायलोब्ड। इसको क्या बोलेंगे हम अंग्रेजी में, बायलोब्ड, क्योंकि एक लोब यहाँ एक लोब यहाँ, इसको लोब होता है अंग्रेजी, ठीक है। पाली का क्या होता है, लोब होता है, तो डबल हो गया, इसलिए बायलोब्ड स्ट्रक्चर है ना, किसको, एंथर को। एक सवाल यहाँ बन गया कि द्विलोब्ड स्ट्रक्चर किसकी होती है ना फूल में, तो बोलिएगा किसका, एंथर का होता है। अब यहाँ से एंथर क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे, यहाँ से काटेंगे। किसी चीज़ को आप काटते हो तो कुछ अंदरूनी संरचना कुछ अलग प्रकार की दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो उसकी बातें मैं आगे यहाँ बता रहा हूँ। इसको मैं काटता हूँ तो देखो यहाँ पे ऐसा रहेगा संरचना। देखिए इस प्रकार से जो है संरचना नजर आएगी, ठीक है। ये जो बीच में जो यहाँ पे है यही है कनेक्टिव, जो वहाँ पे लिखे थे ये कनेक्टिव है। चलिए यहाँ पे कनेक्टिव ले लेता हूँ, कनेक्टिव टिश्यू भी मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो इसमें जो है 4 भाग देखो। अब जैसे यहाँ कटिंग किसको काटे, परागकण परागकोश को, जो हम ये ऊपरली भाग को काटे, बाकी चीज़ को नहीं, इसको काटे तो संरचना इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। अगर किसी को यहाँ से काटेगा ना तो कुछ अंदर की रचनाएं दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह दिखाई पड़ेगा, जिसमें कि 4 को जो है गोल गोल संरचनाएं होगी 4। तो कितने यहाँ पे पा लिया, पहले यहाँ पे दिखाई पड़ता था है ना, बाहर से 2 पाली, एंथर में 2 पाली है। लेकिन जैसे हम एंथर को कटिंग करते हैं तो उसके अंदर जो है ना, देखते 4 पाली निकल गई, 2 पाली इधर है 2 पाली इधर है, ठीक है। इसको थीका भी कह सकते हैं, थीका। तो 1 थीका 2 थीका 3 थीका 4 थीका, और 4 थीका है। अब 4 थीका में 4 गोल गोल रचनाएं जो आती है, देखिए क्या है ये, इसको समझिएगा। तो ये जो संरचनाएं गोल गोल है इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। इसकी अंग्रेजी हो गई माइक्रो एस्पोरेंजियम, है ना। अब बात आती है यहाँ पर कि ये 4 जो भाग दिखाई दिए, इधर 2 लोब हो गए। आप इधर क्या है, लोब भी कह सकते हो इसको, है ना, लोब बोलिए, थीका भी लोग कहीं कहीं कहा जाता है। लेकिन अब पहले 2 लोब था, यहाँ पे क्या हो गया, कोष्ठ कह दिए, लोब कोष्ठ है, ठीक है। पाली अब कोष्ठ ही से सुनाते हैं, कोष्ठ कह दीजिए इसको, ठीक है, कोष्ठ। यहाँ पे कौन कितने, इतने को, 1 कोष्ठ 2 कोष्ठ, ये कोष्ठ बन गया ना यहाँ पर, ये भी एक भी, उसके अंदर है महाबीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। तो ये 2 कोष्ठ यहाँ पे, 1 कोष्ठ यहाँ, तो यहाँ पे फिर 2 कोष्ठ है, कोष्ठ 2 कोष्ठ यहाँ है, 2 कोष्ठ यहाँ है। तो ये वाला भाग जो ये संरचना बाहर से, ये कोष्ठ है। यहाँ पे थीका भी है ना, थीका भी लोग बोलता है, ठीक है। तो थीका कितने हो गए, 1 2 3 4, या कोष्ठ कितने हो गए, 2 गो, 1 2 यहाँ है 2 यहाँ है। इसका मतलब है कि 4 कोष्ठ या 4 थीका, और 4 कोष्ठ में कितना है, 4 कोष्ठ में 4 लघु बीजाणुधानी है, 4 लघु बीजाणुधानी है, ठीक है, मीन्स माइक्रो एस्पोंजियम है। तो 4 कोष्ठ में कितने हो गए, 4 लघु बीजाणुधानी। अब यही लघु बीजाणु जब परिपक्व होता है, यही जब परिपक्व होता है तब क्या बनता है, इसमें परागपुटिका बनेगा, जिसको बोलते हैं पोलेन सेक बनता है ना, पोलेन सेक बनता है। और पोलेन सेक से ही क्या होगा, परागकण बनेगा। पोलेन सेक से ही क्या बनेगा, अब पोलेन सेक से ही पोलेन ग्रेन, ठीक है, जिसको बोलते हैं परागकण। और इसके आगे क्या होगा, फिर अभी पर्दा में रखते हैं बात को, वीडियो लास्ट होगी तो जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है।
तो ये पोलन ग्रेन जिसको कहते हैं परागकण, ठीक है। तो यहां से आपने देखा, अब इसके अंतर्गत ये सब बातें आपने देखा कि काटे तो रचना ऐसी दिखाई दिया एंथर का। अब थोड़ी सी बात इसमें करते हैं, इसके अंदर जो है चारों लघु बीजाणुधानी में विभिन्न, है ना, विभिन्न प्रकार के नहीं, एक स्पेशल टाइप की कोशिका सेल भरी रहती है। उस सेल को क्या बोलते हैं हम, है इस सेल को बोलते हैं एस्पोरोजीनस टिश्यू। टिश्यू बोलिए, सेल बोलिए, है ना, कि टिश्यू से ही सेल क्या कहते हैं, सेल से ना टिश्यू बनता है। चलिए, तो एस्पोरोजीनियस टिश्यू, है ना, इसको हम बोल सकते हैं लघु बीजाणु ऊतक। क्या बोल सकते हैं इसको, लघु बीजाणु ऊतक। कहां पे है ये, काटे तो संरचना ऐसी दिखाई दी, ऐसी दिखाई दिया तो चार लोब में बदल गया, चार कोष्ठ बदल गया, और चार कोष्ठ में चार जो है लघु बीजाणुधानी होता है, और उस लघु बीजाणुधानी के अंदर जो है लघु बीजाणु ऊतक पाया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आपको हम लघु यहां से इसको निकालेंगे, ठीक है, एक लघु बीजाणुधानी को निकाल के आगे की प्रक्रिया आपको बताएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे के देखिए टॉपिक, चार लघु बीजाणुधानी में एक लघु बीजाणुधानी हमने यहां पे लिया, और इसके ऊपर इसमें कौन सेल था, इसमें कौन सेल था, एस्पोरोजीनियस, है ना, एस्पोरोजीनस टिश्यू था। अब ये जो एस्पोरोजीनस टिश्यू है, अब इसमें से क्या, इसको सुरक्षा कवच करने के लिए इसमें लेयर बनेगा, ठीक है, एक लेयर बनेगा, और उसके बाद फिर एक लेयर यहां बनेगा। सबका नाम मैं आपको लिख देता हूं। ये लेयर बनेगा, उसके बाद फिर एक कैसा लेयर बनेगा, फिर लेयर बनेगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से लेयर हो गए, है ना, चार लेयर का निर्माण होता है इस एस्पोरोजीनियस टिश्यू को सुरक्षा कवच करने के लिए, ठीक है। मीन्स लघु बीजाणुधानी, पूरा डिब्बा लघु बीजाणुधानी है, उसके अंदर ये सेल है, इस पे कवर करता है चार लेयर का। तो सबसे बाहरी जो लेयर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ये सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी। उसके बाद जो लेयर यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला भाग, इसको कहते हैं मिडिल लेयर, मध्य परत, ये पोषण प्रदान करता है, ये रक्षा बाहरी किया। इस मिडिल लेयर के बाद एक और दूसरा लेयर होता है जिसको बोलते हैं मैं इंडोथेसियम, जिसको बोल सकते हैं अंतःस्थीसियम, है नाम है इसको, इंडोथेसियम नाम रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक लेयर यहाँ आता है, ये वाला लेयर देख लो, ये वाला, ये जो अंडोथेसियम 1 2 3 लेयर में हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। कंजेस्टेड है, एनसीईआरटी में आपको दी हुई ये बातें। अब यहाँ जो है इसके बाद जो है जो प्रमुख भाग जो बहुत बहन काम करता है, ये लेयर जो है, ये लेयर इसको बोलते हैं टेपटम। टेपटम जो है एक केलोज नाम का लेयर बनाएगा, है ना, केलोज एंजाइम बनाएगा, जो है ना, जो कवरिंग को उसको तोड़ के जो है ना परागकण जो है प्रवेश करके अंदर कहते हैं स्टिग्मा बुझाता है, ये बाहर निकलने के लिए यही केलोज एंजाइम जो है उसको तोड़ता है, और साथ में पोषण भी प्रदान करता है ना। एक केलोज लेयर होता है, केलोज लेयर, है ना, उसी को केलोज एंजाइम से तोड़ता है, ठीक है, केलोज एंजाइम से तोड़ता है, या ऐसे रखने के लिए है, आप सिर्फ एंजाइम रखिए, एंजाइम उत्पन्न करेगा, एंजाइम उत्पन्न करेगा और साथ में पोषण प्रदान करेगा, सबको देगा कौन, केलोज, सॉरी टेप्टम, है ना। टेप्टम क्या काम है, एक एंजाइम उत्पन्न करना और उसको पोषण, बाकी जो है वहां पे उसको पोषण प्रदान करना, ठीक है, पोषण प्रदान ये भी करता है ना। और ये जो अंतःस्थीसियम है ये एस्फुटन में काम करता है, एस्फुटन, है ना, में मीन्स परिपक्व होने में, चनकने में जो है, फूटने में जो है, भ्रष्ट होने में ये काम करता है अंतःस्थीसियम, है ना।
इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो ये 4 लेयर हुआ, 1 2 3, मुख्य रूप से 3 भाई लेयर हुआ, ये तो इसकी भाग है ना अंदर, लेकिन 4 लेयर मान लेते हैं। तो चलिए ये बातें हो गई आपको, इस लेयर की बातें हो गई कि एक जो लघु बीजाणुधानी है उसको 4 लेयर घेरती है और उसके अंदर जो है एस्पोजिनस टिश्यू पाया जाता है। अब इसको हम एस्पोजिनस टिश्यू को आगे बढ़ के हम देखते हैं, है ना। आगे का टॉपिक जो हमारा होगा इस एस्पोजिनस टिश्यू को अब निकालेंगे और उसके आगे आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम निकाल दिए। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, एस्पोरेंजिस है ना, जीनस टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या भरा हुआ है, एस्पोरेंजियम जीनस टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है, एस्पोरेंजियम टिश्यू भरा हुआ है और ये क्या है, एक सेल है ना, एक महाबीजाणुधानी है। महाबीजाणुधानी के अंदर जो है एस्पोजिनस टिश्यू भरा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु ऊतक, लघु जनक ऊतक भी बोल सकते हैं या लघु बीजाणु। तो याद है, इसके पहले बता चुका हूं, लघु बीजाणु ऊतक जो है ये है ना, ये वाला है अंदर में जो है। अब ये लघु बीजाणु ऊतक जब है ये फूल करके मतलब विकास करता है, आगे डेवलपमेंट करता है, तो रचना इसकी ऐसी हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फूल के क्या होते हैं, बड़ी बड़ी संरचना हो जाती है और इस बड़ी बड़ी संरचना को जो है इसी को बोलते हैं हम लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु मातृकोशिका, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या होता है, 2n होता है, याद रखिएगा, ये द्विगुणित होता है। कौन, इसमें जो एस्पोजिनस टिश्यू लघु बीजाणु ऊतक जो था, लघु बीजाणुधानी के अंदर था टिश्यू, और इस टिश्यू में क्या हुआ, जब विकास किया, डेवलपमेंट किया, तो आगे क्या बन गया, ये ऐसी रचनाएं बना गया, बड़ा बड़ा हो गया, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम MMC के नाम से जानेंगे, मीन्स लघु बीजाणु मातृकोशिका। ये मदर सेल आ गई। अब ये मदर सेल कैसा होता है, 2n होता है। क्या होता है, अब 2n होता है। अब इसमें जो है इस मातृकोशिका को मान लीजिए, ये मातृकोशिका है, इसके अंदर गोल 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 रचना है, वही मातृकोशिका है। अब इसमें क्या हुआ, याद करिएगा ध्यान से, मियोसिस की क्रिया हुई। मियोसिस 1 हुआ पहले, मियोसिस 1 क्रिया हुई तो क्या हुआ, मियोसिस क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा इसमें, इसका मतलब है ये तो यहाँ 2n है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित है, मीन्स यहाँ पे 2n है। अब यहाँ जब मियोसिस होता है, मियोसिस का अर्थ होता है अर्धसूत्री। आप लोगों ने सेल में पढ़ा होगा, सेल 3 प्रकार का डिवीजन होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस होता है ना। ए माइटोसिस जो निम्न स्तरीय पौधों में होता है, जैसे बैक्टीरिया हुआ, हाइड्रा हुआ ना, उसमें होगा। और मियोसिस जो होता है वो पूरा बॉडी जो है, क्या कहते हैं, ये बॉडी के जो जनन अंग होता है उसमें होता है। और माइटोसिस जिसको कहते हैं समसूत्री विभाजन, वो देही कोशिका में होता है, सोमेटिक सेल में होता है। ठीक है, तो देखिए समसूत्री विभाजन ये हुआ, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होगा, एक सेल, ये सेल था बड़ा बड़ा, है ना, एक सेल की बात कर रहा हूं, उससे से एक को निकाल करता है, बाकी सब ऐसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, 2 में बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा n और यहाँ हो जाएगा n, क्योंकि 2n से जब अर्धसूत्री होगा तो क्या होगा, एक n इधर एक n इधर, तो क्या होगा 2n आ गया यहाँ पर, मैंने nn हो गया संरचना। और अभी भी ये लेयर जो बाहर से घेरा हुआ है ना, ये लेयर, तो अभी भी ये लेयर क्या हुआ, ये अभी भी है इसमें, है ना, ऐसे लेयर बना ही हुआ है। ठीक है, ऊपर से कवर, ठीक है, ऊपर से कवर जो जितने लेयर थे सब अभी भी घेरा हुआ है। चलिए एक बार और मियोसिस क्रिया होगी, अब इसमें होगी, फिर इसमें होगी, है ना, इसको कहते हैं मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट हुआ, मीन्स अर्धसूत्री विभाजन एक स्टेज में पूरा नहीं होता है, वो 2 स्टेज में पूरा होता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2
यहाँ पे मियोसिस 2 कर सकते हो। यहाँ भी क्या होगी, 2 सेल ये बनाएगा, 2 सेल ये बनाएगा, और इसकी भी जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है एन होगी। मीन्स क्या, ये भी क्या है, हिप्लॉइड ही है। इसका मतलब कितने सेल हो गए, एक जो लघु बीजाणु था माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये कितने मियोसिस डिवीजन करके कितने सेल बना दिए, 4। तो ये 4 जो है अभी भी है ना, क्या करते एक तरह से लेयर से घिरा हुआ है सब आपस में, ठीक है, सब आपस में अभी भी घिरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है, अब यहां से जो है इसी को 4 को क्या बोलते हैं, इस चारों को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु बोलेंगे। यही लघु बीजाणु बना। आप देखेंगे शुरू में एंथर में मैंने बताया था, ये अभी तक में क्या बन गया, 4 लघु बीजाणुधानी। चूंकि ये संख्या 4 है इसीलिए इसको बोल सकते हैं हम हैं लघु बीजाणु चतुष्कीय, लघु बीजाणु चतुष्कीय, लघु बीजाणु चतुष्कीय कह सकते हैं, क्योंकि 4 रचनाएं आपको दिखाई पड़ा। अब यहां पे क्या हुआ, इसके आगे जो है 4 जो रचनाएं है, अब किसी एक को रचना के लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे निकाला, ये क्या होगी आपको, ये लघु बीजाणुधानी है, ये क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ लघु बीजाणु है, ये धानी नहीं बोल सकते हैं, लघु बीजाणु आ गया इसमें, है ना। और ये चतुष्कीय रचना 4 है, लेकिन किसी एक को देके हम आगे जब बढ़ते हैं, इसमें फिर क्या होता है, अब माइटोसिस होगा, आगे डेवलपमेंट करता है ना, तो माइटोसिस क्रिया होती है, इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसमें क्या होगा, अपने जैसा बनता है ना। तो ये समसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसी सेल रचनाएं बनेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 1 से 2 सेल बनेगा, 1 से 2 सेल बनेगा, तो एक सेल यहाँ आ जाएगा जो बड़ा हुआ सेल है ना, और एक छोटा सेल होगा, एक छोटा सेल होगा जो रिक्तिका से घिर जाएगा। किससे घिर जाएगा, रिक्तिका, ये इसको रिक्तिका बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये जो छोटा सेल है ये जर्म सेल है, जर्मिनल का जर्म सेल ही करिए, जर्म सेल है ये। और ये जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं हम हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे इसको, ठीक है, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। अब वेजिटेटिव सेल यहाँ कह दिए। और ये जो संरचनाएं हो गई, क्या हो गई, रेक्तिका, रेक्तिका के अंदर क्या है, एक छोटा सा सेल है जर्म सेल, ये मेन सेल यहीं पे है। और ये क्या है, 12 से बन गया, हमने 1 से क्या बन गया, माइटोसिस की 2 बन गया। और ये इसको कहते हैं वेजिटेटिव, इसको हिंदी कहते हैं कायिक, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। ये आपको हो गया जनन कोशिका, इसको बोल सकते हैं जनन कोशिका, यही मेन आपको काम करेगा। अब आगे जी इसकी संरचना ऐसी हो जाती है, तो और इसमें जब ये जनन सेल का निर्माण होता है तो इसमें लेयर बन जाता है, ठीक है, बहुत भयंकर लेयर बन जाता है। तो कौन कौन लेयर बन जाता है, देखिए ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे देखिए, यहीं पे मैं बना दूं, एक लेयर बनता है ऐसे करके, फिर से लेयर बनता है, और उसके बाद एक लेयर और होता है जो बीच बीच में कटा हुआ रहता है। देखिए ये लेयर बन गया। अब लेयर बन गया, 2 लेयर बनाते, एक तो ये डॉट डॉट वाला जो लेयर बनाए हैं इसको बोलते हैं हम हैं इंटाइन, क्या बोलते हैं, इंटाइन। और इंटाइन जो बना होता है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है, याद रखिएगा। इंटाइन जो है, अब इसको घेरने के लिए, इसको बॉडी है ना, अब यहाँ जैसे किया ऐसे करके, तो क्या किया, इसको इंटाइन बन गया, इंटाइन है ये लेयर बन गया इसके ऊपर। और उसको बोलते हैं, किसकी लेयर बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की। और एक और लेयर जो बाहर लेयर है, देख रहे हो ये लेयर है, ये लेयर देख रहे हो ना, एक बाहरी लेयर है, ये दूसरी लेयर की बात मैं करता हूं, इसको कहते हैं एक्सटाइन, इसको एक्सटाइन बोलते हैं। और एक्सटाइन जो बना होता है बहुत ही पावरफुल होता है, इसको बोलते हैं एस्पोरोपोलिन। अब ये क्या इसका बना हुआ होता है, एक्सटाइन जो है ये स्फटिक पदार्थ है जो किससे बना होता है, जो एंजाइम प्लस यूविस्कन
यूवी कण से बना हुआ होता है और इतने मजबूत होते हैं, एस्परोपोलिन एक पदार्थ है जो इसका बना हुआ होता है, लेकिन इतने मजबूत होते हैं इसीलिए पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ इसको माना जाता है। एक सवाल आप बना लीजिएगा कि पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? एस्परोपोलिन। ठीक है, याद रखेंगे इसको, है ना, पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ। इस पे इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी एसिड से, है ना, एसिड प्लस कुछ भी एसिड हो चाहे एंजाइम हो, है ना, कोई भी एंजाइम से इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, है ना, कोई भी एंजाइम से, कोई भी, है ना, एंजाइम एसिड से नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, नहीं तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, किसको? ये एस्परोपोलिन को, है ना, बहुत ही, इसीलिए इसी वजह से क्या होता है, बीज जो है, जो अंकुरित है ना, लंबे साल 2 साल 5 साल में भी बाद में उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये सुरक्षित रखता है, इसको हमको एसिड खराब वराब नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया लेयर कैसे बना। तो बाहरी लेयर जो है उसको एक्सटर्न बोलते हैं, जो एस्परोपोलिन से बना हुआ होता है, जिसको हम कोई एसिड एंजाइम को नहीं तोड़ सकते हैं। और बाहरी जो इसके भीतर का लेयर है, इंटाइन है, ये सेलुलोज प्रक्रिया का बना हुआ होता है ना। और उसके बाद ये जो सेल है, एक सेल यहाँ इसको कहते हैं काई कोशिका, और दूसरा जो छोटा सेल होता है जो रिक्ति के अंदर घिर जाता है उसको बोलते हैं जर्म सेल। अब ये सारी संरचना जो बन जाती है इस तरह का, है ना, एक माइटोसिस क्रिया के द्वारा ये होती है, आपको पोलन ग्रेन तैयार हो गया। पोलन ग्रेन जो है परागकण, ये तैयार हो गया। और ऐसा स्ट्रक्चर में से दो सेल यहाँ, एक यहाँ सेल है, मैंने 2 केंद्रक है, एक केंद्रक यहाँ था, एक केंद्रक यहाँ था, तो इसमें 2 जो सेल जो स्ट्रक्चर है इसको हम परागकण बोलते हैं। तो ऐसा 60% एंजियोस्पर्म में होता है। कैसा होता है इसमें? जितना सा प्रक्रिया बताए ना, ये 60% एंजियोस्पर्म में होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले दूं, ये संरचना बना, आप इसको परागकण कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने अभी सब कुछ लिख दिए, लेयर बन गया तब परागकण कहेंगे। और ऐसी संरचना कितना होता है? 60% एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म क्या? आवर्त बीजी, जिसको कहते हैं फूल वाला पौधा, है। आवर्त बीजी में 60% ऐसी ही रचना होती है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करने के लिए जाएगा यहीं से। ठीक है ना। तो आप बाकी क्या होती है कुछ और देखिए, एक बार और जब ये इतनी संरचना बन गई, एक बार और आगे बढ़ेगा, ये डेवलप करेगा, तो एक बार और क्रिया होगी, इसको बोलते हैं माइटोसिस। फिर अगेन माइटोसिस होगी, कहाँ होगी? तो देखिए किस में होता है, यहां से आगे बढ़ेगा तो ऐसी संरचना बनाएगी। एक बार और माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा इसमें? ये कब होगी मैं सब कुछ बताता हूं आपको। माइटोसिस होगी तो एक सेल यहां बनेगा और 2 सेल जो है यहां बन जाएगा। ठीक है, मैंने ये सेल से, अब कौन से लिया, ये तो यहां चला ही गया, लेकिन ये जो है जर्म सेल जो था, ये माइटोसिस क्रिया करने के बाद 2 को बना दिया। ठीक है, अब 2 बने, इसका मतलब 3 हो गए। यहाँ पर 3 केंद्रक किसको कर सकते? 3 केंद्रक ही या 3 सेल हो गए, क्योंकि हर सेल में एक केंद्रक होता है। तो चलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 सेल, इसी बोलते हैं हमें 3 सेल्ड, है ना, 3 सेल स्टेज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, 40% एंजियोस्पर्म में होता है ना। कहने मतलब है 60% में 2 सेल की स्ट्रक्चर बनती है, और 40% जो स्पर्म शेष रह जाता है उसमें इस 3 सेल स्ट्रक्चर की संरचनाएं होती हैं। अब बात करते हैं, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो यहाँ तो 40% तो फिर डबल फर्टिलाइजेशन होने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट होगा। उसी प्रक्रिया दौरान पहले से बना हुआ सेल सिर्फ निषेचन हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रक्रिया होगी नहीं, लेकिन 40 पर जो 60% जो बच गया है, ये भी 60% जाके 100% बन जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन ये भी करेगा। तो जो मान लो यहाँ 2 सेल है, तो यही जब आगे बढ़ता है, आप कैसे यहाँ समझिएगा ध्यान से, जैसे ये देख लीजिए,
जैसे देखिए ये क्या आपका, ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा, क्या है ये स्टिग्मा है, ध्यान देखिएगा ये स्टिग्मा है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये सेल जो है डबल 60% वाला जो है ये यहाँ से जाएगा, पराग पोलन ग्रेन जो तैयार हो गया, पोलन ग्रेन यहाँ से जाएगा और यहाँ पे पोलन ग्रेन आ जाएगा, ध्यान से मिलेगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक चीज और यहाँ पे छूटा हुआ है कि ये जो छिद्र है ना, छिद्र, ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है, ये छिद्र, इस छिद्र को बोलते हैं जर्मपोर, है ना, जर्मपोर बोलते हैं। मैंने ये क्या है, जनन छिद्र है, इसी छिद्र के द्वारा ये मेन भाग इसका यहीं से निकलेगा, इसी छिद्र के द्वारा, और पोलन ग्रेन जो है इस पे टपकेगा, किस पे, वर्तिकाग्र पर। एक बात और, अब मैं आपको बता ही दूं कि पोलन ग्रेन, आप बता ही दूं कि पोलन ग्रेन हमारा मेल गैमेट है या और कोई है। देखो ये में पोलन ग्रेन ये पूरी संरचना हो गई, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, ये जर्म सेल है, यही आगे निकलता है इस ओर से, जहां ये छिद्र है, यहाँ छिद्र है, इससे निकल जाएगा, यानी तो ऐसे निकलेगा, यहाँ भी छिद्र है, ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। ये छिद्र है, यही है जर्म सेल को ही हम बोलते हैं मेल गैमेट, मीन्स फूल का मेल गैमेट हमारा ये जर्म सेल है, ये सेल है, ना कि पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो अब यही जो है इस छिद्र के द्वारा निकलेगा। मान लीजिए पोलन ग्रेन को उठा के यहाँ लाए, देखो ला लिए, यहाँ पे उठा के, यहाँ उठा के ला लिए, अब यहाँ लेयर बना हुआ, तो एक छिद्र यहाँ है ना, छिद्र है, एक छिद्र है, इसी छिद्र के द्वारा ऐसे करके एक लाइन बनता है, ऐसे करके, जिसको बोलते हैं हम पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब, जिसको कहते हैं पराग नलिका, पराग नलिका। अब यहाँ कौन, ये वाला उठ, वो भी डायरेक्ट जाबे करेगा, लेकिन ये जाएगा तो ये 2 सेल है, तो यहाँ जब जाएगा तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन क्रिया, फिर माइटोसिस क्रिया, ये जो होती है माइटोसिस क्रिया करके 1 से क्या बनेगा, 2 बनेगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आपका है, अंडाशय है, यहाँ पर, यहाँ आएगा तो यहाँ अंडाशय है, और अंडाशय में जो यहाँ पर आएगा फर्टिलाइजेशन क्रिया, डबल फर्टिलाइजेशन। मैं आपको वीडियो आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हो, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे 1 सेल से 2 सेल रास्ते में बनता है, यही 2 सेल बन जाएगा, फिर 2 बार यहाँ आगे टपकेगा, एक यहाँ और एक यहाँ पड़ेगा, ठीक है, 2 बार आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अंततः 60% भी जो है परागकण, वह भी क्या होता है 60%, 100% ही हो जाता है, 60% वाला भी अंत में जाके 100% बन के, मीन्स दोहरा फर्टिलाइजेशन करके ये जन की क्रिया, लिंग जन क्रिया फूल में करती है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको देखा, ओके। तो ये आपका क्या बन गया, मेल गैमेट फूल में तैयार आपका हो गया। इसको वीडियो को आप शुरू से अंत के बाद फिर से देख लीजिएगा, बार बार सुनिएगा, और उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन इसमें मैं खुद कर दिया हूं, आप इसको बार बार सुनेंगे तो लिख सकते हो, ठीक है, ओके। आपकी पूरी ये विवरण हो जाएगी व्यंजन क्रिया। और जहाँ ऑफलाइन क्लास चलता है तो बच्चों को उसमें लिखा भी देता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तो बोलते नहीं सर ऐसे ही हो गया, मुझे अब अपने से लिख देंगे, 1 पन्ना हो जाए, 1.5 पन्ना 2 पन्ना हो, ठीक है। तो ये शुरुआत से यहाँ तक आपने देखा, ये हुआ आपका नर गैमेट तैयार हुआ, मीन्स एंथर वाला भाग पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अब एंथर के नेक्स्ट वीडियो में परागकण से संबंधित कुछ बातें और बताएंगे जो जरूरी है। उसके बाद उसी वीडियो में, है ना, मादा जननांग जो जाइनोसम के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ओके, गुड बाय।